नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो स्टडी जोन में। तो आज हम टाइम एंड वर्क का क्षमता वाले मैथ को लेके आए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको 3 टाइप का मैथ बताएंगे, जिसमें आप सीख पाएंगे कि यदि ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी, 2 गुनी इत्यादि हो तो उस तरह का मैथ को कैसे बना सकते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 8 ये RS अग्रवाल का मैथ है और प्रश्न संख्या 8 को हम लिए हैं, और इसी तरह से और भी 2 मैथ और आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम में कर लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा है, देखिए ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। तो ए की कार्य क्षमता मान लेते हैं हम x और b का मान लेते हैं 3x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अतः ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम में करता है। तो लिख सकते हैं हम 3x माइनस x बराबर 60। ठीक है, ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हमारा दिन पूरा निकल जाए, ए और बी का दिन निकल जाए, ताकि आगे का स्टेप हम इजी से कर सकते हैं। और जो भी आज हम आपको बता रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, समझिए, ताकि ट्रिक में लगाने से आपको इजी हो जाए। तो अब लिख सकते हैं 3x माइनस एक्स, तो 2x बराबर 60, इसलिए x बराबर 60/2। तो काट देंगे तो 30। तो a का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 30। और तो b का कितना हो जाएगा, 30 गुना 3, यानी कि x का वैल्यू हमको निकला है 30। तो 3x है, तो 30 गुना 3 करेंगे तो 30 तिया 90। अब हमारे पास a और b का दिन निकल गया। a कितना हो गया, a 30 दिन और b 90 दिन में। अब यहाँ यदि क्वेश्चन होता कि ये 30 दिन और b 90 दिन, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, ये निकल सकता है। तो देखिए हमने a का दिन निकाल दिया, 30 दिन में कोई काम को 30 दिन में करता है और b 90 दिन में करता है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, अब इसका हम कार्य निकाल लेते हैं। तो 30 और 90 का एलसीएम लेंगे तो 90 ही आएगा। ये हमारा क्या हो गया, कार्य हो गया। क्या हो गया, कार्य। अब हम क्षमता निकाल लेंगे। तो यहाँ भी दिया हुआ है क्षमता, तो इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम आपको बताते हैं कि इजी प्रोसेस में। अब यदि 90 को 30 से भाग देते हैं तो 30 तिया 90 3, और 90 को 90 से भाग देंगे 1। अब ये क्या है, क्षमता, यानी कि यदि 30 पेन बनाना है या 30 समोसा बनाना है तो ए एक दिन में 3 समोसा बना सकता है, और वहीं बी एक दिन में 1 समोसा बना सकता है। यही है क्षमता। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 3 और 1 4। ये हमारा क्षमता हो गया। और टोटल कार्य कितना है मेरा, 90/4 काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22.1/2 बराबर 22.1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये मैथ आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अगला मैथ शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है। ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। वही ट्रिक हम लगाएंगे, पहले ए फिर बी। हमारा दिन देखेंगे तो दिन हमें पता नहीं है और कार्य भी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता क्या है, इसकी क्षमता। तो क्षमता कितनी है, ए का 2 है और बी का 1 है, यही ना बोल रहा है। ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, यानी यदि बी एक दिन में
एक कलम बना सकता है तो वहीं ए एक दिन में 2 कलम बनाएगा। अब आगे स्टेप देखिए क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकता है। तो कार्य मेरे पास 14 दिन है और दोनों मिल के बोल रहा है, तो दोनों मिल के कितना होगा 3, और यदि इसको 3 से गुना कर देंगे तो हमारा कार्य निकल जाएगा 14 तिया 42। ये हमारा कार्य 42 दिन निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो बी कितना दिन में करेगा, एक दिन में एक काम करता तो 42 दिन में 42 काम करेगा। तो बी का भी 42 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इसको बता रहे हैं। वहीं पूछ रहा है कि ए कितने दिन में अकेला करेगा। तो एक दिन में 2 करता है, तो 42 को पेन बनाने के लिए कितना दिन लगेगा, 21 दिन लगेगा। ठीक है, वही ना करते हैं हम, 42 भगा 2 कर देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा 21 दिन। तो यहाँ हमारा आंसर साफ साफ निकल गया 21 दिन। यही है हमारा आंसर जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने बनाया। चलिए अगला मैथ शुरू करते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। फिर से वही लिखना है हमको, ए बी, हमें यहाँ पे दिन पता नहीं है तो इसलिए छोड़ देते हैं, कार्य पता नहीं है, लेकिन हमें पता क्या है इसकी क्षमता। तो ए की क्षमता क्या बोल रहा है, बी से दोगुनी। यदि बी 1 है तो ए कितना है 2 है, यही बोल रहा है। अब अगला स्टेप देखिए क्या बोल रहा है, बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर देता है। तो 12 दिन में कार्य, 12 दिन में एक दिन में एक बनाता है, तो 12 दिन में 12, तो 1 गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास कार्य निकल के आ गया 12। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 और इसका 1 से भाग देंगे तो दिन भी आ जाएगा 12। ठीक है, हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हमें यहाँ भी इसका भी दिन निकाल लेना है। तो 12 में यदि 2 से भाग दे देंगे तो 6, ए का भी दिन निकल गया। यानी कि ए एक काम 6 दिन में करता है और बी एक काम को 12 दिन में करता है। चूँकि यहाँ भी क्षमता दिया हुआ है, डबल है, ए का डबल है, इसलिए 6 दिन में ही 12 काम कर देता है, और बी का क्षमता कम है उससे, तो 12 कम 12 दिन में करता है। अब बोल रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हमारे पास कार्य आ चुका है, कितना है 12 पेन बनाना है, और दोनों की क्षमता भी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, कितना हो गया 3। अब हमारे पास कार्य कितना है 12, तो 12 को 3 से भाग दे दें, 3 एकम 3, 3 चौका 12। ये हमारा आंसर आ गया। तो दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में पूरा कर लेगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये तीनों मैथ जो हमने क्षमता से बताया, जिसमें बताया गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तिगुनी है, और अगला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे परसेंटेज में कि इसकी ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, 60% अधिक है, 40% अधिक है। उस टाइप का मैथ हम अगला वीडियो में बताएंगे। तो आज का ये वीडियो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ जाए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक ही हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।